हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए बीके कंप्यूटर हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल नोटिफिकेशन को यूट्यूब टिप्स और कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बीके कंप्यूटर हिंदी में आपका स्वागत है। तो यहाँ हमारा चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का MS वर्ड, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टेबल ब्लॉक के बारे में। तो यहाँ पहले मैं अपना जो वर्ड है वो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से ले लेता हूँ मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा था पेजेस के बारे में, इसमें पढ़ेंगे हम टेबल के बारे में। टेबल का काफ़ी यूज होता है। तो सबसे पहले हम जैसे इंसर्ट टैब के ऊपर जाएंगे और यहाँ आ रहा है टेबल, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। अब आपको अपनी टेबल के अंदर कितने कॉलम्स चाहिए, कितने रोज चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप राइट की तरफ चलेंगे तो ये कॉलम्स की संख्या बढ़ती जाएगी और आप डाउन की तरफ चलेंगे तो रोज जो हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम आप यहाँ से 10 कॉलम और 8 रोज ले सकते हैं। यदि आपको 10 कॉलम और 8 रोज से अधिक कॉलम और रो चाहिए तो आपको दूसरे ऑप्शन पर जाना होगा। पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इसे 3 रोज और 7 कॉलम्स मैंने यहाँ इसे क्लिक किया तो यहाँ हमारे पास 7 कॉलम और 3 रोज आ चुकी हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कॉलम क्या होता है। ये होते हैं कॉलम्स, ये होते हैं कॉलम्स और जो ये होती हैं रोज। तो हमारे पास 3 रोज हैं, 1 2 3 और 7 कॉलम्स हैं ये। ओके, जैसे ही आप यहाँ से टेबल इंसर्ट करेंगे तो आपके सामने एक और नया टैब खुलकर आएगा, डिजाइन। तो यहाँ से आप अपनी टेबल को अपने हिसाब से डिजाइन दे सकते हैं। ओके, आपको किस तरह की डिजाइन देनी है उसी हिसाब से दे सकते हैं। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारा जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा यदि एक ही वीडियो में हम इसे कवर करेंगे तो। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, और ये कमेंट में उन्होंने बताया है कि एक एक ब्लॉग के ऊपर आप एक एक वीडियोस बनाइए, तो इसलिए हम पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। तो वापस जाएंगे, हम Ctrl+Z प्रेस करेंगे, अगेन इंसर्ट के ऊपर जाएंगे, टेबल के ऊपर जाएंगे तो ये ऑप्शन हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आता है, अब मान लो आपको 10 कॉलम से ज़्यादा कॉलम चाहिए और 8 रोज से ज़्यादा रोज चाहिए, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा इंसर्ट टेबल। तो यहाँ मैं इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने एक विंडो खुलकर आएगी। तो यहाँ से हम 10 कॉलम से ज़्यादा कॉलम ले सकते हैं और 8 रोज से ज़्यादा रो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इसकी भी एक लिमिट है। उस लिमिट से आगे आप यहाँ पर भी नहीं ले सकते हैं। तो इसकी क्या लिमिट्स है, इसमें आप 63 कॉलम से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं और 63 रोज। तो जैसे अभी मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 70। ओके, मैंने 70 टाइप किया और मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो देखिए एक नोटिफिकेशन आता है हमारे सामने। यहाँ है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 63। ओके, यानी कि 1 से और 63 के बीच में आप यहाँ से कॉलम और रोज ले सकते हैं। तो और यहाँ मैं इसमें डाल देता हूँ 12 कॉलम और 7 रोज। ओके, और यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ, अगर आप इस पर टिक करके रखोगे तो जो भी आप यहाँ फिल करेंगे कॉलम और रो, उनका जो साइज होगा वो फिक्स होगा, सभी का एक समान होगा। तो यहाँ से मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए ये कॉलम्स का जो साइज है सभी का एक है और जो रोज है उनका साइज भी एक है। किसी भी सेल में जाइए,
इसका साइज और इसका साइज इसका सभी का एक समान है, सभी सेल्स का साइज एक समान है। इन्हें बोलते हैं कॉलम, इन्हें बोलते हैं रो, और एक पर्टिकुलर जो एरिया है ये इसको बोलते हैं हम, जैसे जिसमें मैं टाइप कर रहा हूँ इसको बोलेंगे हम सेल, इसको बोलते हैं सेल। ओके, तो अगेन मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और वापस चलता हूँ। फिर से हम इंसर्ट टैब के ऊपर आएंगे और टेबल ऑप्शन के ऊपर आएंगे और यहाँ से करेंगे इंसर्ट टेबल, और यहाँ जो नेक्स्ट आता है ऑटो फिट टू कंटेन। ऑटो फिट टू कंटेन क्या होता है, जैसे यहाँ से मैंने 7 कॉलम, ओके, और यहाँ से 5 रोज ले लिए, और मैं यहाँ कर देता हूँ ऑटो फिट टू कंटेन्स। जैसे ही मैं यहाँ ओके करूँगा तो ये देखिए छोटे छोटे बॉक्स नुमा एक टेबल हमारे सामने आ चुकी है। इसका क्या मतलब होता है कि आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उस टेक्स्ट के हिसाब से ये जो कॉलम्स और जो रो हैं ये अपना साइज इंक्रीज करते चलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ तो देखिए टेक्स्ट के हिसाब से ये अपना साइज लेता हुआ चल रहा है इस तरीके से। और जो नेक्स्ट सेल में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो राइट एरो होता है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट सेल या कॉलम बोल सकते हैं उसमें आ जाएंगे और यहाँ हम टाइप करेंगे। जैसे ही आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे उसी हिसाब से ये अपना साइज इंक्रीज करता हुआ चलेगा। और नेक्स्ट सेल में जाने के लिए एक राइट एरो के अलावा आप टैब बटन से भी जा सकते हैं इस तरीके से, और अपने कर्सर का यूज भी कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, और नीचे आना है हमें तो जो पेज डाउन का जो एरो होता है हम उस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप नीचे आ सकते हैं। और ऊपर के लिए पेज अप जो एरो है उससे जा सकते हैं। अब मान लो इस कॉलम में मैंने कुछ टाइप किया ये, अब मेरे को इसी सेल के अंदर नीचे कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इंटर प्रेस करेंगे। तो इसी सेल में आप कुछ भी लिखिए, फिर अगेन इंटर प्रेस कीजिए, इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है हमारा आपके टेक्स्ट के हिसाब से अपना साइज बढ़ाता है। ओके, अब मैं यहाँ से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ आ रहा है डिलीट टेबल, तो मैंने यहाँ से इसे डिलीट किया। अगेन मैं इंसर्ट टैब के ऊपर जाऊँगा, फिर से टेबल ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा, यहाँ आ रहा है इंसर्ट टेबल। इसमें एक और ऑप्शन बाकी है उसे भी देख लेते हैं। ये आ रहा है ऑटो फिट टू विंडो। ओके, अब ये बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया नंबर्स ऑफ कॉलम्स 5, नंबर्स ऑफ रोज 2, तो यहाँ हम इसे ही रहने देते हैं, हम कर देते हैं ऑटो फिट विंडो, या फिर हम इसमें 8 डाल देते हैं, 8 कॉलम और 5 रोज, और यहाँ मैं टिक कर देता हूँ ऑटो फिट टू विंडो। ओके, और मैं इसको ओके करता हूँ। ऑटो फिट टू विंडो क्या होता है, जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स का साइज है उसी के हिसाब से जो टेबल आप यहाँ इंसर्ट करोगे तो वो अपने आप फिट हो जाएगी। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स पर ये टेबल अपने आप फिट हो जाएगी। यहाँ से देखिए इतना स्पेस ये लेफ्ट में, इतना यहाँ पर ये राइट में, ये सभी अपने आप फिट हो जाएगी। ये होता है ऑटो फिट। अगेन मैं कंट्रोल जेड से वापस चलता हूँ और इंसर्ट टैब के ऊपर चलता हूँ। तो ये जो इंसर्ट टेबल का जो ऑप्शन है ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ड्राइंग, यानी हाथ से कोई भी टेबल डिजाइन करना, क्रिएट करना। जैसे मैं ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जो मेरा कर्सर है वो एक पेंसिल का आकार ले लिया है उसने, एक पेन का। ओके, तो जैसे ही मैं अपने माउस से बटन प्रेस करते हुए इसे इस तरह ड्रैग करूंगा, ये देखिए यहाँ पर हम अपने हाथ से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ से मेरे को कॉलम्स लेने हैं अपने हिसाब से, मेरे को इसका साइज इतना चाहिए, अगले वाले कॉलम का मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए, फिर से अगेन मुझे छोटा साइज चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। और रोज कितनी चाहिए आपको उसे भी आप यहाँ से इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। ये रोज हो गई
इस तरीके से। इसे आप इस तरह के एंगल पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आप, और यहाँ जो भी, जैसे इस वाले कॉलम में से मेरे को ये डबल चाहिए, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया ड्रॉ टेबल। आप अपने हिसाब से कि फर्स्ट रो मेरे को कितने साइज में चाहिए, सेकंड कितने में, फर्स्ट कॉलम कैसा चाहिए, ये सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। और अगेन मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा और यहाँ डिलीट टेबल पे जाऊँगा, टेबल डिलीट हो गई। अब अगला जो ऑप्शन है, हम इंसर्ट के ऊपर जाएंगे, टेबल के ऊपर जाएंगे, यहाँ आ रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ओके, अब ये क्या होता है दोस्तों, ये जो ऑप्शन है हमारा हाइड है, ये हाईलाइट नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पहले हम कुछ टाइप कर लेते हैं। ओके, कुछ भी टाइप कर लेते हैं समझने के लिए। ये मैंने टाइप कर लिया। अब इसको हमें सेलेक्ट करना होगा, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और टेबल के ऊपर चलते हैं। और यहाँ देखिए जो हमारा ऑप्शन हाइड था, जो हाईलाइट नहीं था, अब वो हाईलाइट हो चुका है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कि जो भी टेक्स्ट आपने अपनी फाइल के ऊपर लिखा है, हम उसे एक टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो, इसे हम एक टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी। तो यहाँ आ रहा है नंबर्स ऑफ कॉलम्स 1, यहाँ इसने ले लिया है 1, और जो रोज हैं वो 6। और आप इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ इसने 1 क्यों लिया है, क्योंकि ये एक ही कॉलम में यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट हमारी फाइल के ऊपर। अब हम चाहते हैं कि ये 2 कॉलम में आए या 3 में आए, तो मैं 3 टाइप कर देता हूँ। 3 कॉलम में लेना चाहता हूँ मैं इसे, तो यहाँ 3 टाइप करेंगे और यहाँ इसे ओके करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास 3 कॉलम्स आ चुके हैं, 1, 2 और ये 3। इस तरीके से आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं और उसे एक टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन की मदद से उसे कर सकते हैं। मैं Ctrl+Z करता हूँ। इस तरह आप टेबल का यूज कर सकते हैं। फिर से मैं इंसर्ट के ऊपर चलता हूँ और टेबल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। ओके, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि आप मैक्सिमम 10 कॉलम और 8 रो ले सकते हैं। ओके, और इंसर्ट टेबल में पढ़ा हमने कि हम 63 कॉलम्स और रोज ले सकते हैं। लेकिन हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, जब आप कहीं काम करोगे किसी दफ्तर में, तो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें 63 से भी ज़्यादा कॉलम्स और रोज लेने की ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक्सेल स्प्रेडशीट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो एक्सेल होता है, MS एक्सेल, इसके बारे में हम डिटेल से वैसे आगे पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन कुछ यहाँ समझने के लिए इसे पढ़ लेते हैं। जैसे 63 रो से अधिक चाहिए, तो हम यहाँ इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि इसके अंदर कितनी रोज हैं, तो आपको उसके लिए अपने कीबोर्ड से Ctrl+ पेज डाउन जो एरो है उसको प्रेस करना होगा। तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं, आप 10,48,576 रोज यहाँ पर है इस एक्सेल सीट में, इतनी ले सकते हैं। ये बिल्कुल वर्क करेगा, एक्सेल की तरह ही वर्क करेगा। और एक्सेल का जो हम स्टार्ट करेंगे अभी वर्ड को पढ़ने के बाद। अब इसी तरह अब आपको इस एक्सेल सीट के स्टार्टिंग में जाना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल और पेज अप वाला जो एरो है उस पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ स्टार्टिंग में आ गए और यहाँ ये कॉलम्स हैं ABCDEFG, ये सब लिखा हुआ है। ये क्या है, ये कॉलम्स हैं। तो इन्हें देखने के लिए हम कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे।
ये देखिए लास्ट में XFT। इनकी कुछ इस तरह काउंटिंग होती है दोस्तों, क्योंकि ये कॉलम्स भी इसमें लाखों में होते हैं। ओके, तो अब इसके स्टार्टिंग में आने के लिए हमें फिर से कंट्रोल और लेफ्ट एरो प्रेस करना होगा। हम इसके स्टार्टिंग में आएंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी जैसे टाइप करते हैं, हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट ये हमने टाइप किया, और वही जो मैंने अभी अभी पहले बताया था कि नेक्स्ट सेल में जाने के लिए आपको राइट एरो प्रेस करो या फिर टैब का यूज करो, और नीचे आने के लिए पेज डाउन वाला एरो, और ऊपर जाने के लिए पेज अप वाला एरो। यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया, और जैसे आप इंटर प्रेस करोगे तब भी आप डाउन में आओगे इस तरीके से। मैं इंटर प्रेस करता हूं तो आप नेक्स्ट सेल में नीचे आओगे, और मान लो मुझे इसी सेल के अंदर एक और लाइन चाहिए, तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करना है, सॉरी अल्ट के साथ इंटर प्रेस करना है आपको। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ, और इसी सेल में मुझे इसके नीचे एक और टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए आपको अल्ट के साथ इंटर प्रेस करना है इस तरीके से। ओके, मैं अल्ट के साथ इंटर प्रेस करूंगा तो आप इसी में लिखते हुए चलोगे इस तरह। अब यहाँ पर हमें इसे एक टेबल का रूप देना है। ओके, तो आपको इस एक्सेल सीट से बाहर यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। ओके, तो इसने जो फॉर्मेट ले लिया है, एक टेबल वाला ले लिया है अभी, तो इस टेबल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो इस तरीके से। अब ये बिल्कुल टेबल की तरह लग रहा है। और जब आप दोस्तों इस टेबल के ऊपर क्लिक करोगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे आप, तो जो इसका जो एक्सेल में था, ये जो स्टार्टिंग में हमने लिया था उसी साइज में ये आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। और अगेन आप इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ये एक टेबल का रूप ले लेगा इस तरह। तो कंट्रोल जेड से वापस चलते हैं और अगेन हम इंसर्ट के ऊपर आते हैं और ये टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट जो सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा वो है क्विक टेबल। अब क्विक टेबल क्या होता है कि पहले से ही जो डिजाइन टेबल माइक्रोसॉफ्ट ने दिए हैं यहाँ से हम उन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ ये कैलेंडर नुमा एक टेबल दे रखी है, कैलेंडर टाइप, ये मार्कशीट टाइप है। आप जिसका भी यूज करना चाहते हैं उसे यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पर आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ 2 to 3, इसमें 5 5 5 इस तरीके से। यहाँ मेरे को कुछ और नेम डालना है न्यू स्टूडेंट की जगह, तो यहाँ मैं वो टाइप कर सकता हूँ। इसे आप अपने हिसाब से बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ आज हमारा जो दोस्तों टेबल ब्लॉक है इंसर्ट में, जो टेबल का। अभी टेबल के अंदर हमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है, डिजाइन्स के बारे में पढ़ना है, टेबल को डिजाइन्स कैसे देते हैं, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। और एजुकेशनल वीडियोस और कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सभी आप देखने के लिए हमारे बीके कंप्यूटर हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी आपको डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका रिप्लाई हम 100% आपको देंगे। तो वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।